हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेक्चर 1 ऑफ मॉड्यूल 3। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ठीक है, तो ये एसईओ की ऐसी प्रोसेस होती है जो वेबसाइट के अंदर होती है, ये हमारे कंट्रोल में होती है। हम जैसा चाहे वैसा ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। अब क्या होता है ऑन पेज एसईओ? टाइटल चेंज करना, डिस्क्रिप्शन चेंज करना, काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं। मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 टैग्स, पैराग्राफ, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो ऑन पेज एसईओ के अंदर आती है। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इसको कवर करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि ऑन पेज एसईओ होता क्या है। तो थोड़ा प्रोफेशनल वे में डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ मींस ऑप्टिमाइजिंग ऑल एलिमेंट्स ऑन योर वेबसाइट पेजेस दैट अफेक्ट योर रैंकिंग इन गूगल। अब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करना है? ऑप्टिमाइज करना है। जैसे कि कंटेंट, एचटीएमएल टैग्स, पेज स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंक्स, ये सारी चीज़ ऑन पेज एसईओ के अंडर आती है। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि कैसे ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? गूगल को क्लियरली बताते हैं कि आपका पेज किस टॉपिक पे है। ठीक है, पेज को उसको क्या करना है? रीडेबल बनाना है, यूजफुल बनाना है, फास्ट बनाना है। इसके हेल्प से हम लोग पेज को यूजफुल, फास्ट और रीडेबल बनाते हैं, जिससे गूगल आपके वेबसाइट को रैंक करता है, आपके पेज को रैंक करता है। ओके, तो ऑन पेज एसईओ के अंदर क्या क्या आता है? की एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं? मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर, हेडिंग्स, कीवर्ड प्लेसमेंट, इंटरलिंकिंग और इमेज ऑप्टिमाइजेशन, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, कंटेंट स्ट्रक्चर और स्कीमा मार्कअप। सबको डिटेल में देखेंगे हम लोग। मेटा टाइटल क्या होता है, कितने लेंथ का होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कितनी लेंथ का होना चाहिए, जो आप यूआरएल स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हेडिंग कितनी बार रिपीट होनी चाहिए, कितनी बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये सब कुछ देखेंगे। कीवर्ड प्लेसमेंट किस जगह पे करना है। ठीक है, लिंकिंग, इंटरलिंकिंग कैसे करना है, कितनी बार यूज़ करना है, इमेज के अंदर कौन सा कीवर्ड यूज़ करना है, वेबसाइट को कैसे मोबाइल फ्रेंडली बनाना है, वो भी हम देखेंगे। और कंटेंट स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हम देखेंगे ही सही। और लास्ट में देखेंगे स्कीमा मार्कअप किस तरीके से वर्क करता है और क्या होता है एक्चुअली स्कीमा मार्कअप और इसका यूज़ कैसा होता है, ये कैसे हेल्प करता है वेबसाइट को रैंक करने में। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको क्यों सीखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? जब गूगल आता है और एक क्रॉल करता है तब उसको क्या होता है, जो ऑन पेज एसईओ होता है वो ही सिग्नल देता है कि ये जो पेज है उसमें क्या कंटेंट लिखा हुआ है, आपको किस चीज़ को देखकर हमारे वेबसाइट को रैंक करना है, ये पेज किस बारे में है, यहाँ पे हमने क्या इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग गूगल को पहले से बता देते हैं। जब वो स्क्रॉल करने आता है ना, बोर्ड जब क्रॉल करने आता है वेबसाइट को, तो हम लोग इस ऑन पेज एसईओ के थ्रू उसको बताते हैं कि हमारा जो पेज है इस बारे में है। तो उसी चीज़ को हमको इंश्योर करना है कि हम जो भी चीज़ करें बिल्कुल प्रॉपर करें और गूगल को एकदम प्रॉपर सिग्नल, सही सिग्नल जाए, जिससे हमारी वेबसाइट को रैंक करे। ठीक है, अगर कंटेंट स्ट्रक्चर गूगल फ्रेंडली है तो रैंकिंग इंप्रूव होती है, सीधी सी बात है। अगर उसको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो वेबसाइट को रैंक करेगा, अदरवाइज वो रैंक नहीं करेगा। ऑन पेज एसईओ बिना एक्सटर्नल लिंक के भी आपको टॉप पे ला सकता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑन पेज एसईओ बिना किसी एक्सटर्नल लिंक के भी आपकी वेबसाइट को टॉप पे ला सकती है। और एक्चुअली ये मैंने किया हुआ है, मैंने एक ही दिन में वेबसाइट को रैंक किया था लॉन्ग टेल कीवर्ड पे, है ना। आपको क्या करना है, और आपको प्रैक्टिकल देखना है ना, तो आप क्या करो, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। लॉन्ग टेल, आपकी वेबसाइट के अलावा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड देखो। ठीक है, ये अगर आप PHP पे वेबसाइट बना रहे हो, वर्डप्रेस पे बना रहे हो, या और किसी भी प्लेटफॉर्म पे वेबसाइट बना रहे हो, कोई मैटर नहीं करता। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड लो, उस पर आप एक काम करो, ब्लॉग लिख लो, एक ब्लॉग लिख डालो, एक ब्लॉग लिख लो और उसके बाद उसको आप पब्लिश कर दो। ठीक है, उसके अंदर आप प्रॉपर कीवर्ड स्टफिंग कर दो। कीवर्ड डालना सिर्फ स्टफिंग नहीं होता, कीवर्ड को कहाँ पे डालना वो भी इंपॉर्टेंट है। अब कीवर्ड डाल दो उसके अंदर और उसको आप पब्लिश कर दो। मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी टॉप पे, 100% आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। लॉन्ग टेल कीवर्ड, पर वो कीवर्ड ईजी होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप कोई ऑफ पेज मत करना, ऑफ पेज मत करना, और बिना ऑफ पेज किए आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। तो लाइन बिल्कुल करेक्ट है कि ऑन पेज एसईओ अगर आपका सही होगा ना, तो बिना किसी एक्स्ट्रा लिंक के भी आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। ओके, तो एक और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपकी कोई शॉप है,
वही आपकी वेबसाइट भी है। ठीक है, हम इसको शॉप के एग्जांपल से देखेंगे। तो जो आपकी जो शॉप का नेम है वो क्या होगा, वो होगा आपका टाइटल। ठीक है, जो शॉप का नेम है वो होगा आपका टाइटल। अगर मैंने यहाँ पे कुछ उसके बारे में लिखा है, शॉप के बारे में कुछ लाइन लिखी है, तो वो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब शॉप्स तक पहुंचने के लिए क्या होगा, रास्ता होगा, तो वो क्या होगा, URL। ठीक है, यहाँ पे मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स रखे होंगे, उस पर लेबल होगा, वो होगा मेरी हेडिंग्स। ठीक है, और पैराग्राफ, मान लो ये को प्रोडक्ट्स, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट रखे हैं। ठीक है, उसके पास में मैंने कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स भी रखे हैं उसके साथ ही उसको बेचने के लिए, तो वो हो जाएगी मेरी इंटरलिंकिंग। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट है, ये आपका टाइटल हो गया, शॉप का नेम आपका टाइटल हो गया, शॉप के बारे में लिखा वो मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, जो मेरे प्रोडक्ट्स है उसके अंदर जिसको मैंने हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ बाहर से, डेट इज कॉल्ड हेडिंग। जो रास्ता हो गया वो मेरा हो गया URL। ओके, जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उसके पास में मैंने छोटे छोटे और प्रोडक्ट रख दिए हैं बेचने के लिए, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया, ये होगी मेरी इंटरलिंकिंग। अब क्या होगा, जब वो बड़ा प्रोडक्ट खरीदेगा तो हो सकता है छोटा भी खरीद ले, अब इसको देखते देखते वो प्रोडक्ट भी वो देख ले, तो हम उसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग। ठीक है, तो एसईओ में भी इस तरीके से होता है। वेबसाइट में हम लोग टाइटल डालते हैं, हेडिंग डालते हैं, इंटरलिंकिंग करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कीवर्ड पुट करते हैं, तो सारी चीजें ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आती है। ओके, क्लियर है। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या है वो हम देख लेते हैं, कैसे मिस्टेक्स जो हमको नहीं करना चाहिए ऑन पेज एसईओ में। डुप्लीकेट टाइटल अक्रॉस पेजेस। अब हर पेज का टाइटल हमको डुप्लीकेट नहीं रखना है, ठीक है, यूनिक ही रखना है। हर पेज का टाइटल हमारा अलग अलग होगा, उससे क्या होगा, गूगल कंफ्यूज नहीं होगा, उसके बोर्ड कंफ्यूज नहीं होंगे। मिसिंग H1 और रॉन्ग हिरार्की, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। हेडिंग क्यों लिखते हैं, हेडिंग हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो जो टाइटल जो हम लिखेंगे ना हेडिंग में, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गूगल को ये सिग्नल देंगे कि ये जो कीवर्ड हमने टाइटल के अंदर डाला है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस ब्लॉग के लिए, इस कंटेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर H1 हम मिस कर देंगे तो वो जो सिग्नल है गूगल को नहीं मिलेगा। इसलिए हमको हर पैराग्राफ, हर ब्लॉग के अंदर टाइटल H1 डालना ही है। ठीक है, नो इंटरलिंकिंग, इंटरलिंकिंग भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे कीवर्ड्स टब भी नहीं करना है, बहुत सारे कीवर्ड डाल देंगे तो फिर गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसको बोलते हैं स्पैमिंग। स्पैमिंग हमको नहीं करनी है। ओके, लॉन्ग अनस्ट्रक्चर पैराग्राफ। अब स्ट्रक्चर तो बहुत जरूरी है, उससे क्या होगा, आपकी ब्लॉग की रीडेबिलिटी बढ़ेगी। अगर रीडेबिलिटी बढ़ेगी, एक पैरामीटर होता है, वो ऑन पेज एसईओ का एक पैरामीटर होता है जिसको हम लोग देखेंगे आगे कैसे रीडेबिलिटी को इंक्रीज करना है। स्लो पेज लोड स्पीड। अब पेज स्लो होगा तो एक और इशू आ गया, जो यूजर जिस तरीके यूजर के रिलेवेंट नहीं होगा वो पेज, है ना, सीधी सी बात है। अगर पेज आपका धीरे लोड होगा तो यूजर को खुलेगा नहीं, उसका लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो जो गूगल का जो पैरामीटर है ऑन पेज एसईओ का, वो उसको वायलेट करेगा। अगर पैरामीटर को वायलेट करेगा तो सीधी सी बात हो रैंक नहीं होगा पेज। तो आपको क्या करना है, स्पीड पे बहुत ध्यान रखना है। अब कैसे वर्डप्रेस के अंदर कैसे हम लोग स्पीड बढ़ा सकते हैं, ब्लॉग लिखते टाइम कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, वो सारी चीज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल में। ओके, अब बेनिफिट क्या है ऑन पेज एसईओ का। देखो, ऐसे तो हमने बहुत सारे बेनिफिट देख लिए हैं, पर सबसे मेन क्या होता है, हाई सर्च रैंकिंग। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिना किसी ऑफ पेज एसईओ के भी ऑन पेज एसईओ से रैंकिंग कर सकते हो। तो ऑन पेज एसईओ अच्छे से कर लिया तो आपकी रैंकिंग हो जाएगी, बाउंस रेट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे बाउंस रेट का क्या मतलब है, बाउंस रेट का क्या मतलब है, तो बाउंस रेट ये होता है कि यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है, अगर उसको स्ट्रक्चर अच्छा लगा, अगर उसने हेडिंग को पढ़ा, उसको समझ में आया कि हाँ ये मेरे काम की चीज़ है, आपने पैराग्राफ में प्रॉपर कीवर्ड यूज़ किया, आपने इमेज यूज़ करी, है ना, आपने उसका पेज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया, वेबसाइट एकदम ओपन हो गई, तो जितना अगर हम सारे पैरामीटर को कवर कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, तो यूज़र आएगा, आपके ब्लॉग को पढ़ेगा, उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा, तो उस जो यूज़र का टाइम होगा वो हमारी वेबसाइट पे इंक्रीज होगा, तो आपका जो बाउंस रेट होगा ना वो कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छे एसईओ करने का मतलब होता है बाउंस रेट को कम करना। बाउंस रेट कम करेगा तो गूगल को फिर से सिग्नल गया है, इस वेबसाइट को तो यूज़र पसंद कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उस ब्लॉग की रैंकिंग बढ़ा देगा। ठीक है, तो बाउंस रेट कम हो जाता है अच्छे एसईओ करने से। ये जैसे मैंने बोल दिया आपको, बेटर यूजर एक्सपीरियंस, इजी टू गेट बैकलिंक्स।
अगर आपका ब्लॉग अच्छा है तो आपको बैकलिंक भी बहुत अच्छे से मिल जाएगी। जो दूसरे ब्लॉग लिखने वाले हैं वो आपके ब्लॉग को रेफर करेंगे, ठीक है। और अगर आप भी किसी को अप्रोच करते हो कि मेरे इस ब्लॉग को आप रेफर कर दो, तो वो भी इजीली कर देंगे क्योंकि आपका ब्लॉग ऑलरेडी अच्छा है। हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड कंटेंट फास्टर, सीधी सी बात है। ऐसे करेंगे तो हम लोग सब चीज़ को कवर करेंगे ना, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, पैराग्राफ, टैग्स। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक गूगल को सिग्नल जाएगा कि पेज अच्छा है, वो रैंक करेगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। हैंडमेड वुडन वॉल डेकोर। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ऑन पेज एसईओ कौन सा अच्छा और कौन सा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो गुड ऑन पेज एसईओ देख लेते हैं। मेटा टाइटल क्या लिखा हुआ है, हैंडमेड वुडन वॉल डेकोर, ये कीवर्ड था हमारा ना। देखो ये मेन कीवर्ड था, तो हमने टाइटल में क्या कर लिया, इस कीवर्ड को सबसे पहले यूज किया, फिर बाद में कॉलम लगाया, ये कॉलम लगाया, फिर जो सेकंड वर्ड था हमने लिख दिया, सेकंड कीवर्ड। या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे वेबसाइट का नेम भी लिख सकते हो, पर हमने मेन कीवर्ड हमको टाइटल में सबसे आगे लिखना है। मेन कीवर्ड को टाइटल में सबसे आगे लिखना है। एक चीज H1 टैग में भी इन्होंने यूज किया होगा। H1 टैग क्या लिखा है, एक्सप्लोर अवर हैंडमेड वॉल आर्ट कलेक्शन। हैंडमेड वॉल, ये इसमें दो वर्ड तो यूज हो ही गए हैं, हैंडमेड वॉल आर्ट कलेक्शन। ये इसने क्या लिखा है, टाइटल में लिखा है। अब जो ब्लॉग का जो मेन टाइटल था ना, उसमें इसमें ये तो बताया जाए कि हमारा जो ब्लॉग है इसमें हम लोग ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारे हैंडमेड वॉल आर्ट कलेक्शन कौन कौन से है, ये भी क्लियर है। H2 टैग क्या है, टाइप्स ऑफ वॉल डेकोर, हाउ दे आर मेड, और FAQ। मतलब उस जो ब्लॉग था उसके बारे में उसने सब टाइटल दिया है। अब गूगल आया, उसने देखा कि हाँ ये क्या है, हैंडमेड वॉल डेकोर के बारे में है। फिर उसने नीचे आया तो उसने H1 टैग सर्च किया, तो यहाँ पे उसको पता चल गया कि इन्होंने हैंडमेड वॉल आर्ट कलेक्शन के बारे में बताया। अब नीचे कलेक्शन को हमने डिफाइन कर दिया, टाइप्स ऑफ वॉल डेकोर, हाउ दे आर मेड, और उसके बारे में FAQ लिख दिया। फिर कीवर्ड्स हमने बहुत सारे यूज़ कर लिए, नेचुरल यूज 4 से 5 बार हमने कीवर्ड को यूज़ कर लिया। ये जो कीवर्ड था इसको हमने 4 से 5 बार यूज़ कर लिया पैराग्राफ्स के अंदर। इंटरलिंकिंग कर दी, है ना। वुडन गिफ्ट आइटम, अब हमने एक और ब्लॉग लिख रखा था वुडन गिफ्ट आइटम के बारे में। बस हमने इस कीवर्ड के थ्रू, इस इंटरलिंकिंग के थ्रू हमने उस ब्लॉग को रेफर कर दिया, दैट इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग, ठीक है। और बस अब जो इमेज हमने डाली थी उसमें प्रॉपर इसको नेम डाल दिया। 2-3 बार हमने इस कीवर्ड को भी यूज़ कर दिया। ऑल टेक्स्ट के नाम लो, हमने उसको कीवर्ड को भी यूज़ कर लिया। हम सब प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, बस आप समझ लो अभी। ओके, ये सब चीज़ हमने यूज़ करी गुड एसईओ के अंदर। ओके, बैड क्या होगा, बैड में तो आपको दिख ही रहा है, सिर्फ लिख दिया न्यू कलेक्शन, H1 भी नहीं डाला उसके अंदर, ना ही हमने कीवर्ड डाला फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, ना ही कोई इंटरलिंकिंग करी, तो बैड एसईओ में आ गया। अब गूगल आएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं। गूगल को समझाने के लिए हमको ये प्रॉपर चीज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो ये था हमारा ऑन पेज एसईओ का इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको थोड़ी देर प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये मैंने डैशबोर्ड ओपन कर लिया है, और यहाँ पे हम कोई भी ब्लॉग सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका ऑन पेज एसईओ हुआ हो, यही कर लेते हैं कोई भी। इस पर क्लिक कर लेते हैं, कैसे होगा क्लिक इस पर, एडिट। ओके, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ा हो सकता है, कोई प्लगइन रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो ये ईमेल मार्केटिंग का ब्लॉग है, ईमेल मार्केटिंग का कंप्रेसिव गाइडलाइन फॉर सक्सेस, ये ऐसे लिखा हुआ ब्लॉग है ये। ओके, ये टाइटल हो गया। कहाँ गया, एक टूल है योस्ट एसईओ, ठीक है। इस पे क्या करना पड़ता है, मेन कीवर्ड डालना पड़ता है। तो मेन कीवर्ड क्या था, ईमेल मार्केटिंग, एकदम हाई सर्चिंग कीवर्ड है ना, बहुत ज़्यादा सर्चिंग कीवर्ड है। तो वो हम देख लेते हैं, देखो मैं सर्च करके बताता हूँ आपको। ईमेल मार्केटिंग, यहाँ पर ये आपको टूल मैंने बता दिया था, कीवर्ड वाला, एवरीवेयर, ये रिलेटेड कीवर्ड आ गया। अब इस कीवर्ड पर सर्चिंग कितनी है वो हम देख लेते हैं। कीवर्ड रिसर्च ही करना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है ये टूल। हाँ, ये रहा देखो, अच्छा तो रिजल्ट है। मान लेते हैं कि इस पर 10,000 सर्चिंग है, इसलिए मैंने एक ब्लॉग लिखा, ये हम मान लेते हैं। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन है, इसको हटा दो, ये हमारे काम के नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पैराग्राफ है। अब ये टाइटल था, टाइटल में देखो जो हमारा मेन कीवर्ड था उसको सबसे पहले लिखा था, ठीक है। टाइटल है, इसमें हमने सबसे पहले लिखा।
और ये जो टाइटल है ये हमारे एसईओ टाइटल में भी आएगा। ये ब्लॉग का टाइटल था और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो एसईओ टाइटल में हमने देखो सबसे आगे रखा है ईमेल मार्केटिंग को, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड पे हमारा ब्लॉग रैंक तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बहुत हैवी कीवर्ड है। ईमेल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं ईमेल मार्केटिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, ईमेल मार्केटिंग फॉर डिजिटल बोर्ड, ईमेल मार्केटिंग फॉर बिग कंपनीज या बिग जाइंट्स, मतलब ये जो कीवर्ड होता है लॉन्ग टेल, उस पर हम लोग रैंक हो जाते हैं, पर इस कीवर्ड पर रैंक नहीं होंगे हम लोग। मैं सर्च करके बताता हूँ आपको, क्योंकि ऑलरेडी बहुत हाई सर्चिंग का कीवर्ड है ये। मेलचिम्प, सेल्सफोर्स, कोर्सेरा, ब्रेवो, है ना, जो भी ईमेल मार्केटिंग वाली जो कंपनियां हैं ना वो रैंक होगी, क्योंकि वो बैक टू बैक इस पर वर्क करती है। ठीक है, तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो हम लोग इस पर रैंक नहीं है। ये पूरा डाल के देखो क्या लगता है, इस पे होंगे स्क्राइब्ड, इस पे भी हम लोग रैंक नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसको हम रैंक करवाएंगे। ओके, देखो इसका ऑन पेज जैसे तो बहुत अच्छे से किया हुआ है। टाइटल लिख दिया। अब डिस्क्रिप्शन में भी हमने एक कीवर्ड यूज़ किया ही होगा। देखो डिस्क्रिप्शन में भी हमने एक कीवर्ड यूज़ किया है, जो मेन कीवर्ड हमने डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ किया है। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन दोनों में वो मेन कीवर्ड हमारा यूज़ होना चाहिए। ओके, तो हम लोग काम करते हैं ना। हाँ ठीक है, जो टाइटल डिस्क्रिप्शन में तो हमने कीवर्ड डाल दिया है। अब कंटेंट के अंदर देखते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में भी हमने टाइटल ये कीवर्ड यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये H1 है, इसको हम H1 कर लेते हैं। इसके अंदर भी हमने हमारा कीवर्ड डाल दिया। ठीक, फिर सेकंड पैराग्राफ, इसमें भी हमने ईमेल मार्केटिंग यूज़ किया हुआ है। और जो इसका जो स्ट्रक्चर आप देखो किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर कैसा है, टाइटल है, फिर प्रॉपर पैराग्राफ है, फिर ये सेकंड वाला है ना, सेकंड टाइटल है, उसके अंदर देखो बुलेट पॉइंट्स है। मतलब यूज़र जब आएगा ना इस पे तो उसको पढ़ने में अच्छा लगेगा। और गूगल भी जब आएगा ना तो उसको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें मिल जाएगी। वो लाइन बाय लाइन सर्च करता है गूगल, है ना, लाइन बाय लाइन सर्च होता है, पेज टू पेज जो लाइन बाय लाइन सर्च होती है। तो जब वो स्कैन करेगा तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। देखो कितना प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर है, रीडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो इसलिए इसका जो स्कोर है ना, आप देखो स्कोर बिल्कुल फुलफिल है। योस्ट एसईओ आप इंस्टॉल कर लेना। आपका वर्डप्रेस हो, अगर PHP की वेबसाइट है तो उस पर तो नहीं होगा, उस पर तो आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। शॉपिफाई है तो उस पर आप कर सकते हो योस्ट को। ठीक है, रीडेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। फिर रीड मोर करके इन्होंने इंटरलिंकिंग कर रखी है। अब इंटरलिंकिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर मैंने यहाँ पे कोई वर्ड, जैसे कि ये कीवर्ड है, जैसे टाइटल है, ठीक है, कौन सा टाइटल है, व्हाट इज वर्डप्रेस वेब डिज़ाइन। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई वर्डप्रेस यूज़ किया होगा तो मैं क्या करूँगा, मान लो ये वर्डप्रेस है, ये वर्डप्रेस है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे URL लूँगा और उस URL को यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो इस तरह से हम लोग इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। पर अभी एक्चुअली किसी ट्रेनिंग नहीं किया है, तो इस तरह से भी हम लोग डाल सकते हैं अपने ब्लॉग के अंदर। अगर हम लोग जल्दी जल्दी करना चाहते हैं तो भी आपका स्कोर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, सारे पैरामीटर को उन्होंने फुलफिल किया है। ओके, तो ये हो गया टाइटल, सॉरी मेन कीवर्ड, एसईओ टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और गूगल के कीवर्ड्स, जी मेटा कीवर्ड्स। यहाँ पे लोग जी मेटा कीवर्ड्स डालते हैं। ये भी एक प्लगइन होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। उस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेना, जी मेटा कीवर्ड्स। तो इसके थ्रू जो मेटा कीवर्ड्स होता है ना, उसके अंदर आप मेटा कीवर्ड्स को डाल सकते हो। बाकी जो प्लगइन होते हैं ना, रैंक मैथ, योस्ट एसईओ, ये इस बल्क में कीवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं देते हैं। तो अगर आपको बल्क में कीवर्ड डालना है अपने ब्लॉग के अंदर, तो आप लोग जी मेटा कीवर्ड्स का यूज़ करके आप ब्लॉग कीवर्ड डाल सकते हो बल्क में। ठीक है, इस जी मेटा कीवर्ड्स का यूज़ करके आप बल्क में कीवर्ड आपकी वेबसाइट में डाल सकते हो, किसी भी ब्लॉग में। मैं आपको शो करता हूँ, जैसे कि इसका व्यू करता है ना, इसका व्यू कर लेते हैं। ये ब्लॉग है, ठीक है, ये ब्लॉग है। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। अब ये जो ब्लॉग है, इसका मुझे मेटा टाइटल, मेटा कीवर्ड अपडेट है या नहीं वो देखना है। किसी भी मतलब किसी कॉम्पिटिटर का हम लोग देख रहे हैं, तो कोई भी हम लोग एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे एसईओ पिक नाम से। एसईओ पिक नाम का एक्सटेंशन होता है जो आपको इजीली बता देगा कि
अच्छा ये रिमूव हो चुका है, दूसरा देख लेते हैं। डिटेल एसईओ एक्सटेंशन, इसको कर लेते हैं। ये हमको बता देगा कि इस ब्लॉग का टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, सब कुछ बता देगा। ओके, बस अब क्या करना है, इस ब्लॉग पे गए, रिफ्रेश किया और इस पर क्लिक कर दिया इस कीवर्ड पे। अब देखो इसका टाइटल क्या है, ये इस ब्लॉग का टाइटल है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है ना, ये इसकी यूआरएल है, कैनोनिकल यूआरएल है। कैनोनिकल का मतलब होता है कि एक ही कीवर्ड पे मल्टीपल पेज ट्राई कर रहे रैंक करने के लिए। डुप्लीकेसी को रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल। ठीक है, कीवर्ड्स देखो यहाँ पे कीवर्ड्स मिसिंग है। अब क्यों मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे तो हमने कीवर्ड डाले नहीं ना, जीमेटा कीवर्ड्स यहाँ पे डाले हुए नहीं है। कहाँ गया ये रहा, इसलिए कीवर्ड मिसिंग दिखा रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ईमेल मार्केटिंग। ये आप मैक्सिमम लॉग में देखोगे कि मिसिंग ही दिखाएगा, क्योंकि हर कोई इसको यूज भी नहीं करता है। सेव हो जाए उसके बाद हम चेक करते हैं कि स्टिल मिसिंग दिखाता है या नहीं। अब आपको जब वेबसाइट बनाओगे ना, तो आपको सर्वर भी अच्छा लेना पड़ेगा। रिफ्रेश करते हैं, फिर चेक करते हैं अगेन, स्टिल कीवर्ड मिसिंग बता रहा है क्या, दिख रहे हैं? मिसिंग नहीं बताया, ईमेल मार्केटिंग आ गया। तो इस कीवर्ड ये जो एक्सटेंशन है, ये जो प्लगइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको इसको आपको यूज करना ही चाहिए, मस्ट रिकमेंडेड। ठीक है, तो ये होता है ऑन पेज एसईओ। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सब हम लोग चेंज करते हैं। फिर जो बाकी जो टेक्निकल टर्म है, स्कीमा मार्कअप है, फिर और भी चीज़ें हैं, बैकलिंक है, तो बाकी जो चीज़ें उसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।